आइए बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन में हम क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, है ना। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड एट एंगल 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। अब आगे कह रहा है क्वेश्चन, इट्स वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड इज 20 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी का बच्चों मैग्नीट्यूड दिया हुआ है ना। 2 सेकेंड के पास उसके पास जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड है। तो क्वेश्चन कह रहा है, देन फाइंड मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन। तो देखिए बच्चों, सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे। देखिए, मान लीजिए बच्चों, ये हमारे पास ये ग्राउंड है और ग्राउंड से हमने ऊपर कोई भी प्रोजेक्टाइल फेंका। मान लो यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे एक प्रोजेक्टाइल को हमने यहाँ पे फेंका। अच्छा, ये गया ऐसे पाथ पे। अच्छा, ऐसे पाथ पे गया तो ये क्या है? मैक्सिमम हाइट है। अब मान लीजिए प्रोजेक्टाइल कभी भी अपने पाथ पे किसी भी समय पे यहाँ पे है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस एंड फॉर द सेक ऑफ द सिंप्लिसिटी व्हाइल अंडरस्टैंडिंग आई एम टेकिंग दिस पॉइंट। तो यहाँ पे क्या है? मान लीजिए प्रोजेक्टाइल किसी भी समय यहाँ पे पहुंचा टी समय पे। अच्छा, टी समय पे पहुंचा तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या है? v है। अच्छा, मान लिया जाए यहाँ पे ये एंगल यहां से कितना बनाया? अल्फा बनाया। तो ऐसी स्थिति में प्रोजेक्टाइल के पास बच्चों दो कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। यहाँ भी भाई दो कंपोनेंट होंगे। अच्छा, वर्टिकल डायरेक्शन के कंपोनेंट को हमने दिखाएंगे किससे? वी वाई से। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के कंपोनेंट को मान लो वी एक्स डायरेक्शन से दिखाया। और हमने मान लीजिए कि प्रोजेक्टाइल का मोशन किस प्लेन के अंदर है? तो एक्स वाई प्लेन के अंदर है ना। अब देखें, जब प्रोजेक्टाइल किसी भी समय पे यहां पहुंचा है, टाइम t इक्वल टू टी पे, ये टाइम ऑफ प्रोजेक्शन है, t इक्वल टू 0 इनिशियल टाइम है। तो किसी भी समय t पे जब प्रोजेक्टाइल यहां पहुंचा तो इसके पास जो वेलोसिटी है ना, वो दो कंपोनेंट से बच्चों बना है, एक y डायरेक्शन में और एक x डायरेक्शन में। इसलिए लिख सकते हैं क्या? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट टाइम टी पे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या लिख सकते हैं बच्चों? तो v इक्वल टू एक्स कॉम्पोनेंट इन एक्स डायरेक्शन अर्थात की आई क्या, y कॉम्पोनेंट वी वाई इन प्लस जे डायरेक्शन अर्थात की जे क्या, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, अब देखिए आप, एक्स डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट क्या होता है? तो आप जानते हैं जब प्रोजेक्टाइल को फेंका जाता है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की कॉम्पोनेंट हमेशा यू कॉस थीटा की वैल्यू हर एक पॉइंट पे क्या रहती है? सेम रहती है। अर्थात कि Vx कंपोनेंट का भी मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या है? u cos थीटा है। तो हमारे पास x कंपोनेंट की वेलोसिटी क्या है? u cos थीटा आई है। अब y डायरेक्शन का कंपोनेंट देखें। अब y डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है? तो फेंकते समय y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी थी? u sin थीटा। अच्छा, जब प्रोजेक्टाइल ऊपर जाने लगा तो अपवर्ड डायरेक्शन के लिए इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन प्रोजेक्टाइल को क्या मिला? तो माइनस जी मिला, क्योंकि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है और आपका इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है। तो किसी भी समय टी पे जो वेलोसिटी होता है एक्सेलरेटेड मोशन में, वो किससे दिया जाता है? तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी से। लेकिन यहाँ एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, इसलिए लिखेंगे क्या? u माइनस जी टी। तो हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा, इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा है और एक्सेलरेशन नीचे के डायरेक्शन में माइनस है, तो u साइन थीटा माइनस जी टी। और इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं बच्चों? जे कैप, है ना। ये वर्टिकल डायरेक्शन की हमारे पास वेलोसिटी है ना। अब देखें, तो इस तरीके से हमने वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट टाइम टी कैलकुलेट कर दिया। अच्छा, इन मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ये क्या हो जाएगा? तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में हो जाएगा u ए स्क्वायर कॉस ए स्क्वायर थीटा प्लस इसका ए स्क्वायर दैट इज यू ए स्क्वायर साइन ए स्क्वायर थीटा प्लस जी ए स्क्वायर टी ए स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा। ये हमारे पास टाइम टी पे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया। कैसे लिख सकते हैं? तो v इक्वल टू अंडर रूट, अब देखें आप, यू ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 देगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी क्या? यू ए स्क्वायर जी ए स्क्वायर टी ए स्क्वायर माइनस 2u जी टी और साइन थीटा।
अब देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जब t इक्वल टू 2 सेकेंड है तो इसके पास वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, 20 मीटर पर सेकेंड। तो गिवन है ना, तो एज एट t इक्वल टू 2 सेकेंड वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है ये दे रखा है कितना, 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसके अनुसार हमारे पास जो वेलोसिटी मिलेगा 2 सेकेंड पे क्या मिलेगा वो देखते हैं। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं क्या, v के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं बच्चों, है ना। मैग्नीट्यूड 20 दे रखा है आप लोगों को t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, और जो ब्रैकेट अंडर रूट में है, इस वाले में अंडर रूट में, इसके जगह पे हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ऐसे u के जगह पे हमने भाई इनिशियल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल का आपको क्या दिया हुआ है, तो कुछ नहीं दिया गया है, दिया गया ना, बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड एट एंगल 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, इट्स वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड दिया है, इनिशियल वेलोसिटी तो नहीं दिया है, तो u को ऐसे ही छोड़ दिया हमने लिखा क्या, u स्क्वायर, g की वैल्यू 10 तो 100 और t की वैल्यू 2, तो 2 का कितना हो जाएगा 4 और ये 100 400 हो जाएगा बच्चों। अच्छा -2 u और g की वैल्यू 10 और 2 ये हो जाएगा 20, है ना। अच्छा ये एंगल कितना है 45 डिग्री, तो लिख सकते हैं क्या, साइन 45 डिग्री। तो ऐसी स्थिति में रूट को अगर इधर लाएं तो हमारे पास क्या मिल जाएगा बच्चों, ये मिल जाएगा आपके पास क्या, 400 इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 400 माइनस ये कितना हो जाएगा, 2 2 4 40 u बाई साइन 45 की वैल्यू अंडर 1/√2, तो √2 होगा, है ना। अब देखें हम यहां से हम u निकाल लें तो हमारा काम क्वेश्चन में हो जाएगा। तो देखते जाते हैं क्या मिलता है बच्चों। तो यहां से 400 से 400 कैंसिल आउट। अच्छा इसको अगर हम u को कॉमन लेके करें तो क्या दे देगा, u को कॉमन लिया तो u -40/√2 इक्वल टू 0। तो यहां से मिल जाएगा बच्चों u की दो वैल्यू, u इक्वल टू 0 जो नहीं हो सकता, और एक वैल्यू क्या मिलेगी, तो u इक्वल टू 40/√2। तो उसके इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन हमने निकाल लिया। अच्छा इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन अगर मिल गया बच्चों तो आपके पास मैक्सिमम हाइट हो गया। तो देयरफॉर h मैक्स मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल होता है बच्चों u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अच्छा u की वैल्यू 40/√2, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1600/2, है ना। अच्छा अपॉन साइन थीटा 45, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर 1/2, और पहले से ही क्या है 1/2g है अर्थात की 20 है। इसको सॉल्व किया तो हमें मैक्सिमम हाइट की वैल्यू मिली कितनी, तो देखते हैं क्या मिला, 2 2 4 40 दूनी 80, तो 1600 में 80 आ गया, है ना। अच्छा ये गया तो हमारे पास क्या मिला 20 मीटर। तो इस तरीके से इस प्रोजेक्टाइल के द्वारा मैक्सिमम हाइट जो ऑब्टेन किया जाएगा ड्यूरिंग मोशन वो क्या होगा बच्चों 20 मीटर। तो चलिए बच्चों और प्रोजेक्टाइल मोशन में और सारे क्वेश्चन करते हैं आप।